देखो यार, लाखों करोड़ों लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है ना, तो फिर इस बात पर भी यकीन रखो कि वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जैसे खिज़ां के बाद बहार उजड़े हुए बाग को फिर से लहराते हुए फूलों से भर देती है, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियों की महक भर देगा। इसलिए कि जो 7 ज़मीनों और 7 आसमानों में रहने वाली हर शय का निज़ाम संभाले हुए है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम तकलीफ़ में मुब्तला हो और वो तुम्हारे दर्द की दवा न करे? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने पाश पाश हुए दिल को इसके रूबरू लेकर जाओ और वो इनकी किरचियों को मोहब्बत से ना समेटे? क्या इसके लिए तुम्हारी दुआओं पर कुन कहना ज़्यादा मुश्किल है? इसलिए जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा सा इंतज़ार और सही। जहाँ इतनी लंबी मुसाफत तय करके आए हो वहाँ थोड़े कदम और बढ़ा लो। मंजिल तुम्हारे सामने है, अब तो सिला मिलने का वक्त है। तो फिर क्यों हिम्मत हारी है तुमने? याद रखो कि बदतर से गुजर कर ही बेहतरीन की तरफ लाया जाता है, और बेशक अल्लाह का वादा है कि सब्र करने वालों को इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे रब को तुम्हारी खुशी अपनी खुशी से ज़्यादा प्यारी है। उसे इस बात से बड़ी हया आती है कि उसका बंदा उससे सवाल करे और वो जवाब न दे। उसे पसंद है जब उसका बंदा अपनी खाली झोली फैलाए उसके दर पर आता है और उसे रो रो कर पुकारते हुए इससे रहमत का सवाल करता है, अपनी तमाम कही अनकही इससे कहता है, और गैरुल्लाह के दर पर जाने की बजाय अपने हकीकी रब से फरियाद करता है। तब वो खुश होता है कि मेरे बंदे ने तंगी में भी मुझे याद रखा और मेरी ज़ात पर कामिल यकीन रखा। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि उसका बंदा तकलीफ़ में मुब्तला रहे और वो उसकी तकलीफ़ को राहत में बदलने का सामान ना करे। सुनो, जब तुम टूट कर बिखर जाते हो, दिल को कोई शय करार नहीं देती, बेचैन और बेसकूनी जान लेने लगती है, ज़िंदगी बेमकसद सी लगने लगती है। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि वक्त जैसे थम गया हो, गम के बादल हर सू मंडलाते रहते हैं, जैसे खुशियाँ और आसानियाँ तुम्हारे दिल का रास्ता भूल गई हों, और जब तुम एक हजूम के होते हुए बिल्कुल तन तनहा रह जाते हो, तब भी वो ज़ात तुम्हारे साथ होती है और वो तुम्हारे लिए आसानियों और खुशियों की तदबीर कर रही होती है। इसलिए कि इसने फरमा दिया है कि जहाँ कहीं भी तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इससे बढ़कर उसका वादा है कि वो अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। तो फिर कैसे मुमकिन है कि तुम गमगीन हो और वो राहतों का सामान ना करे, तुम दर्द में मुब्तला हो और वो इस दर्द की दवा ना करे? पता है मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली बात कौन सी है? कि मेरा अल्लाह जानता है, वो जानता है कि तुम अधूरी मंजिलों के पूरा होने का इंतज़ार करते हो। वो बाखबर है तुम्हारे दिल की बेचैनियों और घबराहटों से। वो हर इस अनकही और कही बात को जानता है जो तुम खुद से करते हुए भी डरते हो। भला जिसने ये दिल बनाया है उससे इसके दिल के मामलात कैसे छुप सकते हैं? और जिसने तुम में रूह फूंकी हो वो इस रूह की अजियत से बेखबर कैसे हो सकता है? वो सब जानता है और वो सब ठीक भी कर देगा। वही दिलों को करार बख्शता है और वही हालात को भी पल भर में पलट कर रख देता है कि फिर रोते हुए हंसते हैं और रुलाने वाले रोते हैं। बिगड़े हुओं की संवर जाती है और बिगाड़ने वालों की बिगड़ जाती है। बेचैनियों और घबराहटों को राहतों में बदल दिया जाता है, हत्ता कि हर तरफ अल्लाह के आसार नज़र आने लगते हैं। दुआएं तो फिर बनी ही नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए हैं। तो फिर तुम कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से नाउमीद हो सकते हो? उसके हुक्म के बगैर तो दरख्त का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो फिर तुम्हारे हाथों का उठना बेवजह नहीं हो सकता। वो तुम्हें नवाजना चाहता है, तभी इसने तुम्हें दुआ की तौफीक भी दी है। तुम्हारे लिए बेहतरी चाहता है वो, तभी तो अपने दर का पता बता रहा है।
बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखना, उसके दर के सिवा दुनिया में कोई दर नहीं है जहाँ हर दर्द की दवा मिले, जहाँ सब की दुआओं की कबूलियत की मेराज बख्शी जाए, जहाँ सबको एक जैसी ही मोहब्बत और शफ़क़त से नवाजा जाए, जहाँ एक नदामत भरे आंसू के एवज़ तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाए। बेशक तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है और वो अपने बंदों पर सदा अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोले रखता है।